सबों को जय यीशु। आओ आज हम धन्यवाद करें आज के सुंदर इस समय के लिए। प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु के वचनों को सुने। जैसे हम क्लास में थे, कैटेकिज्म क्लास ले रहे थे, एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा, सिस्टर राजदूत का मतलब क्या है और राजदूत क्या करता है। तो उस विषय में मैंने सोचा चलो आज हम सब डिस्कस करेंगे कि राजदूत कौन है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 की 20 में लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का मतलब है प्रभु यीशु के राज्य का संदेश वाहक, प्रभु यीशु का प्रतिनिधि जो ईश राज्य के छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में लिखा है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है। सो राजदूत का काम क्या है? वे भविष्यवाणी यानी प्रभु के वचनों को सुनाता है। और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान देते हैं। तो राजदूत वो हैं जो वचन सुनाते हैं और राजदूत वो भी हैं जो वचनों को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 7 में लिखा है, जो शांति घोषित करता है। सो राजदूत क्या करता है? सुसमाचार सुनाता है और ईश राज्य की शांति घोषित करता है। वे कल्याण का संदेश लाता है। वे सबको जब संदेश सुनाता है तो प्रभु की आशीष पाकर दूसरों के हृदय को छूता है और सियोन से कहता है, यानी सारी कलीसिया से कहता है, ईश्वर का राज्य निकट है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय हैं। जो राजदूत है वो अपने पांवों से चलकर लोगों के पास पहुंचता है। तो वचन कहता है, शुभ संदेश यानी राजदूतों के चरण कितने रमणीय हैं, ब्लेस्ड हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 41 में लिखा है, नए विश्वासी दज्जित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे और वे ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं के नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। यानी कि राजदूत जो हैं वे प्रभु के संदेश देते थे और इस तरह से सारे विश्वासी उनकी शिक्षाओं को सुनते थे। और वे राजदूत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का फल उत्पन्न होता है। यानी जब वो वचन सुनाते हैं, पिता ईश्वर के राज्य को दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा। सो जो शिक्षक हैं, जो सुनते हैं, वे फल उत्पन्न करते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 8 में हम सुनते हैं, कुछ बीज भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वे सुन ले। यानी राजदूत जब प्रभु का संदेश कलीसिया तक पहुंचाते हैं तो कलीसिया फल उत्पन्न करती है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो आज हम देखेंगे, जैसे जैसे हम राजदूत के विषय में सुनेंगे, उनका मकसद क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे कलीसिया को इकट्ठा करते हैं, कैसे वो कलीसिया में फलदायक बनते हैं। उसी तरह आज हम भी अपने आप के लिए आशीष मांगे कि प्रभु मुझे भी एक राजदूत बना,
मुझे भी तेरे वचनों को सुनाने के लिए आत्मा का अभिषेक दे। सो अभिषेक के द्वारा ही हम कलीसिया के सामने वचन पढ़ सकते हैं और वचन सुना सकते हैं। तो आओ हम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे। प्रभु मेरे कानों को खोल दे, मैं तेरे वचनों को सुनूं। मैं भी एक राजदूत बनना चाहता हूँ और मैं राजदूत के उद्देश्य को जानना चाहता हूँ। राजदूत का मकसद क्या है मैं जानना चाहता हूँ। इस समय प्रभु मुझे अपनी शांति से भर दे। जब मैं तेरी शांति में बनी रहूँगी, जब बने रहेंगे, तो प्रभु मैं अच्छी तरह से इन वचनों को सुन सकूँगी और इन वचनों पर मैं चल सकूँगी और इन वचनों के द्वारा मैं तेरे राज्य का संदेश फैला सकूँगी और फैला सकेंगे। तो अभी हम देखेंगे राजदूत के जीवन का मकसद क्या है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से हम देखेंगे। राजदूत के जीवन के मकसद का मूल उद्देश्य ईश पिता के संदेश को प्रभु यीशु द्वारा मनुष्यों को जो प्राप्त हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 से हम जानेंगे। वचन कहता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वे नई सृष्टि बन गया है। जो उसके जीवन का मकसद है वो ये है कि दूसरों को नई सृष्टि बनाना। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। जो जीवन की पुरानी बातें हैं वो अपने वचनों के द्वारा उन्हें समाप्त करते हैं और उन्हें एक नया जीवन देते हैं। उसने मसीह के द्वारा अपने से मेल करवाया। इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा। सेवा कार्य का काम जो सौंपा गया है वो उस कार्य को लोगों को बताते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया। राजदूत लोगों को ये संदेश बताते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध का खर्चा यीशु के खर्चे में लिख दिया और यीशु ने अपने प्रेम के द्वारा दुख दर्दों के द्वारा पिता से मेल करवाया। और ये है संदेश जो राजदूत के हाथों में सौंपा गया है। राजदूत प्रभु की आवाज़ है, यानी प्रभु स्वयं राजदूतों के द्वारा मनुष्यों से बातें करता है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में प्रभु की आवाज़ को संदेश वाहकों द्वारा सुनते हैं। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 और 2 में लिखा है, प्रभु मूसा नबी से बोला, इस्राएलियों से कहो पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। एजिकेल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 10 से 11 में लिखा है, अपना दुराचरण छोड़ दो क्योंकि मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। विधि विवरण अध्याय 28 पद संख्या 1 से 6 में लिखा है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वे तुम्हें पृथ्वी के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको
मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। तो राजदूत प्रभु की आवाज़ हैं। वे मनुष्यों को, कलीसिया को यही बताते हैं कि ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा और देहांत में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गाय और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंदने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस तरह से पिता ईश्वर राजदूत की आवाज़ बनते हैं। इसाया का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से 6 में लिखा है, प्रभु राजदूत के द्वारा अपना संदेश हिजकिय्याह को देते हैं। और यहाँ पे राजदूत इसाया है जो उसके पास जाता है। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वे मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी इसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु कहता है। प्रभु कहता है, प्रभु की ये आवाज़ है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से ये प्रार्थना की, कृपा याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी इसाया को ये कहते हुए सुनाई पड़ी। फिर से प्रभु की आवाज़ राजदूत को आती है, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। तो प्रभु राजदूत के द्वारा अपनी आवाज़ को अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, ईश्वर के पुत्र मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ नबी ईसायाह के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को आगे आगे भेजता हूँ, ये तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मे का उपदेश देता था। तो यहाँ पे राजदूत प्रभु के रास्ते को सीधा करता है और उन्हें चेतावनी देता है, तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयार करो, पश्चाताप करो। सो राजदूत अपनी आवाज़ से पिता की आवाज़ को पहुंचाता है और उन्हें तैयार करता है। कहता है, अपने पीछे की अपने बुराई को छोड़ दो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, अच्छे कामों पर ध्यान दो, भलाई के रास्ते पर चलो। ये है राजदूत की आवाज़। पिता खुद अपने राजदूतों को तैयार करते हैं और राजदूतों के द्वारा दूसरी कलीसिया को, दूसरे राजदूतों को तैयार करते हैं। हम देखते हैं अन्य उदाहरण, संत पतरस, पौलुस, संत स्तेफेनुस, ये सब प्रभु के राजदूत हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पिता के हाथों में रखते हुए पिता की आवाज़ को सुना और एक राजदूत का काम किया, प्रतिनिधि। हम देखेंगे राजदूत की जिम्मेदारी क्या है। एफिसियों के नाम अध्याय 6 पद संख्या 19 से 20 में हम पढ़ेंगे, आप मेरे लिए भी विनती करें
जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं। सो ये है राजदूत की जिम्मेदारी। वे दूसरों की प्रार्थना की मांग करते हैं और वे कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं सही सही ईश वचनों को सुना सकूं और उन वचनों की घोषणा कर सकूं। राजदूत एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके कंधों पर ईश्वर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1:11 से 12 में पढ़ेंगे। इस कारण मैं यहाँ ये कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वे मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। मैं लज्जित नहीं हूँ कि मैं ये कष्ट सहन कर रहा हूँ, संत पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस पर मैंने भरोसा रखा है और जो उसने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं सुरक्षित रखने में समर्थ रहूं। रोमियो के नाम अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में पढ़ेंगे। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वे भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण कितने सुंदर हैं। तो संदेशवाहक अपना संदेश नहीं किंतु प्रभु के संदेश को सही तरीके से कलीसिया तक पहुंचाते हैं। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और 15 में फिर से हम देखते हैं मसीह के राज्य के साक्षी बनते हैं। वे मसीह के राज्य के साक्षी बनते हैं। वे अपने जीवन का प्रचार नहीं किंतु वे प्रभु के संदेश का प्रचार करते हैं। सो राजदूत मसीह के राज्य के साक्षी बनते हैं। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 15 में हम देखेंगे, लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर को साक्षी बनाकर उनसे अनुरोध करो कि निरे शब्दों के विषय में वाद विवाद ना करें, बल्कि ये सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिससे लज्जित होने का कोई कारण न हो, जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करें। सो राजदूत को बहुत होशियार रहने के लिए कहा गया है कि उसके कार्य ऐसे ना हो जो सुनाने वाले का विनाश हो सके। और राजदूत हमेशा तत्पर ईश राज्य को घोषित करने के लिए और प्रभु के वचनों की शिक्षा देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 5 में लिखा है, मैं ईश्वर को और जीवित तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे ये अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बधाओ। एक राजदूत को प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर तैयार रहना है और उसके
शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाना है, क्योंकि वे समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकारा उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। तो राजदूत हमेशा तत्पर सही शिक्षा देने के लिए तैयार रहता है। अभी हम देखेंगे राजदूत का व्यवहार कैसा चाहिए। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 16 में लिखा है, वे पवित्रता का लिबास पहनते हैं, यानी हमेशा पवित्र बने रहो। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17 में लिखा है, हर समय प्रसन्न रहो। सो राजदूत जो है, कितनी भी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आए, कितने भी परेशानियाँ, किंतु वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वे हमेशा प्रार्थना करते हैं। वे सब बातों में ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22 में लिखा है, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम तथा शांति की साधना करते रहें। जबकि जो राजदूत है वह हमेशा धर्मी यानी कि अच्छाई पर चलता रहता है। वे विश्वास में दृढ़ रहता है, उसके जीवन प्रेम से भरपूर है और उसके जीवन में शांति ही शांति है। सो वे हमेशा उस साधना में रहता है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24, वे मिलनसार एवं सहनशील होता है। सो राजदूत का व्यवहार क्या है? वे हमेशा मिलता जुलता रहता है लोगों के साथ, वे प्रार्थना करता रहता है, वे लोगों की सुनता है, वे उनके साथ सहनशील रहता है। जब लोग उसे सताते हैं, दोष लगाते हैं, फिर भी वो सहनशील रहता है, वो सहन करता है। राजदूत कौन कौन से कष्ट उठाता है, यानी कि वो कौन कौन से कष्ट सहन करता है। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 से 17 में लिखा है, तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंताकिया, इकोनियुस और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए, मुझे कितना सताया गया, मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। तो एक जो राजदूत है वे कष्ट सहन करता है, किंतु वे धीरज से उन कष्टों को सहन करके पिता की महिमा करता है। कहता है मैंने बहुत सारे कष्ट सहन किए, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना पड़ेगा। सो राजदूत को अत्याचार सहना पड़ेगा, किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों को और अपने को धोखा देते हैं। तुम्हें जो शिक्षा मिली है और तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से ये शिक्षा मिली थी और ये कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वे शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के
सत्कार्य के लिए उपयुक्त बनाएंगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजदूत बनना यानी कष्ट सहना, और कष्ट सहने के साथ ये भी अनुभव करना कि ईश्वर मेरे साथ बना रहा। यही पौलुस कहता है, मेरे साथ ईश्वर बना रहा, प्रभु बना रहा, उसने मेरी सहायता की। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। यानी जो राजदूत है वे प्रभु के संदेश को सुनाता है, किंतु उसे अपमान सहने पड़ेंगे। कुरिन्थियों की नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया। कहता है, मैं मसीह का सेवक हूँ। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उन लोगों से अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजदूत कष्ट सहता है और उन कष्टों में भी वो आनंद पाता है। कहता है, मैं बार बार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव में मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वे पूरे 24 घंटे खुले समुंदर पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है राजदूत जो प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए कष्ट सहता है। तो क्या आप तैयार हैं? ये प्रश्न हमारे लिए है। क्या मैं भी तैयार हूँ? क्या हम भी तैयार हैं इस तरह के कष्ट सहने के लिए? मैं वचन दे रही थी एक चर्च में, तो उधर से एक जन ने मुझे पूछा, सिस्टर, प्रभु का राजदूत बनना या उसके लिए कष्ट सहना क्या सही है? कहता, जब से मैं प्रभु को मानने लगा हूँ मुझे कष्ट ही कष्ट है। तो उनके लिए समझाना आसान था इन वचनों के द्वारा कि जो प्रभु के राजदूत बनते हैं, जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जो प्रभु के वचनों को सुनाते हैं, उन्हें ये कष्ट झेलना पड़ेगा। और जो तैयार रहता है वो उसमें आनंद पाता है। जिस तरह से पौलुस अपनी ज़िंदगी में आनंद पाता है, वो अधिक से अधिक प्रभु के लिए दुख सहने के लिए तैयार होता है। कहता है, मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसिया के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती। तो ये है राजदूत। सो जो कष्ट सहन करते हैं उनके लिए प्रभु का ये वचन है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 में लिखा है, खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। एक राजदूत जो खुशी और आनंद के साथ
अपने जीवन में घटित जो परेशानियां उनके जीवन में आती हैं उन्हें आनंद से लेता है और वचन सुनाता ही रहता है, उन्हें प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 28 में लिखा है, तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। प्रभु कहता है, राजदूतों, तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। तो ये है राजदूत का फल पिता ईश्वर के द्वारा। अंत में मैं कहूँगी, राजदूत चंगाई के स्रोत बनते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 15 से 16 में लिखा है, राजदूत चंगाई के स्रोत बनते हैं। लोग रोगियों को सड़क पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। जेरूसलम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। आओ हम प्रार्थना करें। आज के इन वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे राजदूत हैं प्रभु। तूने हमें नियुक्त किया है तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए। तूने हमें जिम्मेदारी सौंपी है कि तेरे पुत्र यीशु के बारे में संदेश सुना सके। किस तरह पुत्र यीशु ने हमारे लिए अपनी जान हम सौंप दी, हमारे लिए कष्ट सहे, और आज हम भी एक राजदूत बनकर तेरे वचनों की घोषणा करें और सब प्रकार के अत्याचारों को सहन करके एक सही और नया जीवन व्यतीत कर सकें। आज हमें अपनी आशीष प्रदान करो। हम अपने जीवन की सुविधाओं को ना देखें, मुश्किलों का सामना करते हुए भूखे प्यासे रहकर तेरे वचनों की घोषणा कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।